एक नेता, एक पार्टी, एक वोट और एक बहुजन समाज। आपका एसएम न्यूज चैनल में स्वागत है। आज का विषय चर्चा का है कि अपना वोट, बहुजन समाज के लोग अपना वोट, अपना समय और अपना धन बहुजनों को सामाजिक लुटेरे संगठनों से बचाना होगा। अपना वोट जिससे राज सत्ता बनती है, अपना समय जीवन बहुमूल्य है और अपना धन प्रोग्रेस का जरिया जिसको कि आप अपने परिवार और समाज के लिए लगाते हैं। टाइम चैलेंज ट्रेजरी पे बात कर रहा हूं दोस्तों। बहुजनों को अपना वोट जिससे आप अपना सामाजिक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे भारत का प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे आप सरकार बनवाते हैं, जो बाबा साहब ने दिया है, जिससे आपके पूरे जीवन के मूल्य तय होते हैं, जिससे आपके जीवन में विकास होता है, उस वोट का अधिकार, उसको अपना समय जो कि बहुत ज्यादा कीमती है उसको, और अपना धन बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है। हम लोगों के, बहुजन लोगों के पास तो वैसे ही कम है, तो उसको बर्बाद नहीं करें। ये एक जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भावनाओं में बह करके, कैसे बड़े भावुक होते हैं हमारे लोग। मैं अपने अनुभव की ये 38 साल सामाजिक जीवन में काम करके अपने अनुभव के आधार पे कह रहा। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के अनुभवों के आधार पर मैं ये कह रहा, यूं ही नहीं कह रहा। बहुजन समाज के लोग जय भीम, अरे बड़ी भावना, बाबा साहब को मानने वाले आ गए, ये लो भाई, अच्छी बात है। दान देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए समाज के लिए। और वो समाज के लिए, ये तो बाबा साहब की बात है कि बाबा साहब ने कहा कि हम लोगों को, बहुजनों को अपना 10%, 20% धन सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा, पे बैक टू द सोसाइटी, बिल्कुल करना चाहिए। और करना चाहिए, लेकिन पे बैक टू द सोसाइटी किन के लिए करना चाहिए? क्या जो ऐसे संगठनों के लिए करना चाहिए जो सामाजिक चोरी कर रहे हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं और समाज का नुकसान कर रहे हैं, उनको देना चाहिए? किनको देना चाहिए? कैसे पहचाने? ये बात फिर मैं कहूंगा। ऐसे सामाजिक लुटेरों को, ऐसे सामाजिक लुटेरे संगठनों को कैसे पहचाने, ये बात मैं फिर करूंगा। अभी करना क्या चाहिए ऐसे सामाजिक लुटेरे संगठनों को? मेरा वो सामाजिक लुटेरे संगठन जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं, लेकिन जो समाज को लूट करके गुलाम बनाने के हिस्सेदार हैं, या ब्राह्मणवादी संगठनों को, या मनुवादी विचारधारा वाले संगठनों को नहीं देना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि आप जो धन दे रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई का धन है, तो फिर उसको गटर में यूं ही दे देंगे? उसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। हमारे लोग ये भी देखते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन जो उपयोग, उसका दुरुपयोग कर रहा है और अपने दुश्मनों के लिए अगर उस धन का उपयोग
बहुजन समाज आंदोलन की बजाय अगर ब्राह्मणवादी विचारधारा की प्रचार प्रसार में लग रहा है, साथियों ये बात ठीक नहीं है। तो फिर ये तो धन की बर्बादी है। इससे बेटर है कि आप अपना धन अपने बच्चों को के लिए लगाएं, अपने परिवार के लिए लगाएं। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए साहब, क्या करना चाहिए। तो पहली बात आप स्वयं से पूछें। ये मुझे एक आगरा के बहुत विद्वान साथी ने पूछा मुझसे कि साहब क्या करें, हमने तो पहचान लिया ये तो दुश्मन संगठन है, ये तो दुश्मन के लिए काम करते हैं, ये समाज को तोड़ने के लिए काम करते हैं, और ये तो बहुजनों को सत्ता से दूर रखने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें। साथियों, मैंने उनसे ये कहा, बुद्ध ने जो कहा मेरी बात क्यों मानो, खुद जानो, खुद जानो, अत्यदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप खुद निर्णय लो ना कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से संगठन को देना चाहिए, कौन को नहीं देना चाहिए, किसको समय देना चाहिए, किसको धन देना चाहिए, और किसको ये अपना समय, धन और ये देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये तो आत्मदीपो भव। साथियों, आपको देखना है कि आपको गुलाम बनना है या आजाद। आपका कोई स्वार्थ है क्या, आप स्वार्थी और धोखेबाज हैं? अगर नहीं है ना, या ईमानदार, आपका चरित्र दगाबाजी का, धोखेबाजी का, गुलामी का, डरे हुए या गिड़गिड़ाने वाले का है, हाथ जोड़कर भीख मांगने वाले का है, या फिर बहुजन शेर का है, निर्भीक, निडर, आजाद और स्वाभिमानी का है। आपका चरित्र कैसा है आप देख लो। अगर बहुजन शेर का है, निर्भीक और निडर का है, आजाद का है और ईमानदार और स्वाभिमानी का है, तो फिर तो कुछ और ही करना चाहिए। क्या आपके कोई पर्सनल स्वार्थ है क्या, या आपको अगर ऐसा है आप स्वार्थी हैं, ठीक है, आपका तो नहीं, हमें कोई ये मिल जाए वो मिल जाए और बहुत भारी स्वार्थ है, तो ठीक है, आपको आपकी गुलामी मुबारक। फिर आप जो मर्जी चाहे करें, आपका धन है, आप लौटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय आप पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं, जीवन भर समय बर्बाद करके जो मर जाए क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जिंदगी भर करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। और आपका समय है, आपका शरीर है और आपका पैसा है, आप जो मर्जी करें। अगर आप साथियों, लेकिन अगर आप शेर हैं, बहुजन शेर, अगर आप आजाद हैं, ईमानदार हैं, निडर हैं, स्वाभिमानी हैं, निर्भीक हैं और बहुजन शेर हैं और निस्वार्थ भाव से ये समाज के लिए काम करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो फिर आपको गांधी की विचारधारा, गोडसे की विचारधारा, मनुवादी विचारधारा, गुलामी की विचारधारा वाले संगठनों को तो नहीं देना चाहिए ना अपना धन, पैसा और समय। फिर तो उनमें आपको मेंबर भी नहीं बनना चाहिए, फिर सदस्यता क्यों लेना चाहिए, उनमें क्यों पद लेना चाहिए। ऐसे गुलामी की विचारधारा वाले संगठनों में उनमें क्यों अपना पद और पैसा और समय बर्बाद करना चाहिए। अगर आप आजाद हैं एक तरफ, तो आप या तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर कर रहे हैं, जो आपका बिहेवियर चरित्र कुछ और है, कर कुछ और है। अगर आप शेर हैं, आजाद हैं और आपका कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, फिर आपको पद और स्वार्थ वाले पद लेने की और वहां पर जाकर के गुलामी करने की क्या जरूरत है। मुझे लग रहा है आप अपना स्वयं का चरित्र पहचानने में गलती कर रहे हैं। फिर तो आप 1932 के चमचे हैं। कोई बात नहीं, आपको चमचागिरी मुबारक, आपको गुलामी मुबारक, आपको धोखेबाजी मुबारक, आप समाज को तोड़ने काम करते रहिए, आपको मुबारक। विभीषण, सुग्रीव, प्रहलाद,
बहुत सारे उदाहरण हैं में। और बहुत सारे आजाद एकलव्य से लेकर के बुद्ध, रैदास, कबीर, फूले, चोखा, मेला, पेरियार, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, बहन मायावती, ये भी उदाहरण है, इतिहास पुरुष है ना। देख लो, आपको किधर जाना, चॉइस इज योर्स। स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र विचार वाले का देने का संविधान है, संविधान है ना, तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप निर्णय स्वयं लें। बुद्ध ने भी तो कहा है, मेरी बात मत मानो भाई, मेरी बात बिल्कुल मत मानना। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि जान लो कि आप समाज का विनाश कर रहे हैं, बहुजन आंदोलन को तोड़ रहे हैं, क्या अपनों से लड़ रहे हैं, या फिर बहुजन समाज का निर्माण कर रहे हैं। और उस नींव के ईंट के पत्थर हैं, या फिर सिंपली दिखावा के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम तो आरएसएस वाले भी जय भीम करते हैं, कांग्रेस वाले भी जय भीम करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर ना बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस चलता हुआ घर है, डूबता। मैं कहता हूं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा उसका डूबना निश्चित है। तो आप देख लो, आप कौन से जहाज में सवार हैं, उतर लो, टाइम है ना, उतर जाओ यार, वो तो डूबेगा ही, और हम थोड़ी डुबा रहे हैं उसको, तो ब्राह्मणवादी लोग खुद ही डुबा रहे हैं ना। तो आप उस जहाज में क्यों बैठे हो कि उसका डूबना तय है, जब कोई विचारधारा ही नहीं है। बाबा साहब कहते हैं ये गांधीवाद, और हमारे पूरे महापुरुष कहते हैं, बाबा साहब ये अकेले क्यों, पेरियार भी यही कहते हैं कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद एक ही चीज है। आपको समझ में नहीं आती पेरियार की बात। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, आपको समझ में नहीं आती बात। मान्यवर काशीराम साहब भी कहते हैं कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ। काशीराम साहब की बात समझ में नहीं आती, पेरियार की बात समझ में नहीं आती, फूले की नहीं आती। भाई आपका बहुत बहुत फिर आपकी बुद्धि को सलाम, क्या कहें, वो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में। चलिए सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, और ज्यादा बात को ना लंबी करते हुए, ऐसे गुलाम बनाने वाले संगठनों का अगर आप आजाद हैं तो फिर क्या करना, अगर आप बहुजन शेर हैं तो क्या करना है, अगर आप बहुजन समाज निर्माण करना चाहते हैं, बहुजन समाज को सत्ता में लाना चाहते हैं तो क्या करना है। बस उन शेरों की बात कर रहा हूं, शेरों की बात, शेरों के लिए बात। बहुजनों का बहुजन भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रबुद्ध बनाने वाले लोगों से मैं बात कर रहा हूं। बाकी लोग अब इसको ना देखें, जिनको मेरी बात पसंद नहीं आ रही हो बिल्कुल मत देखें, बंद कर दें इसको। लेकिन जो लोग शेर बनना चाहते हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो आगे देखें, वो देखें। अगर आपको प्रबुद्ध भारत बनाना है, अगर आपको मान्यवर काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, तो आगे देखें। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गांधी की विचारधारा, गोडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, मानववादी विचारधारा का त्याग कर देना चाहिए। स्टेप 1। स्टेप 2 कठिन काम है, क्योंकि जिनको गुलामी की आदत पड़ गई है वो नहीं कर सकते भाई, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वो लोग छोड़ दें वीडियो, जो आजाद है वही देखें सिर्फ। दूसरी बात, ऐसे गुलाम संगठनों का, गुलाम बनाने वाले संगठनों का बहिष्कार करना होगा। तीसरी बात, ऐसे संगठनों को अपना एक भी रुपया ना दें भाई। ये चंदा धंधे का, जो चंदे का धंधा करने वाले संगठनों का बंद करो, बहिष्कार करो, खात्मा करो। मत दो, आपका तो पैसा कोई लूट का पैसा है, आपका तो नौकरी का पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्यों दे रहे हो आप? मत दो,
अरे उससे बेटर तो अपने बच्चों के लिए एक बच्ची के लिए फ्रॉक, बच्चे के लिए टी शर्ट लाना ना। क्यों दे रहे हो आप अपना धन? बाकी आप देखो, आप जानो, खूब लुटा दो, अपना घर भी लुटा दो, अपने सब कुछ नाम कर देना, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा क्या जा रहा है। साथियों, ऐसे संगठनों की सदस्यता मत लें, डोंट बिकम द मेंबर्स। और कोई सदस्यता तो छोड़ दो और उसमें पद लेना तो छोड़ ही दो। ऐसे ना तो सदस्य बने, ना कोई पद ले, और ना ऐसे संगठनों में सहयोग दें। भाई मेरे पास मैं नहीं है ऐसा, मैं तो विरोध करता हूं, ऐसे संगठनों का विरोध करें। और लालच होता है ना पद का, आओ साहब हम तुम्हें माला पहनाएंगे, आओ साहब हम तुम्हें कुर्सी पिटाएंगे, आओ हम तुम्हें भाषण दिलवाएंगे, 10,000 रुपए में भाषण दिलवाने वाले बहुत सारे संगठन है। आओ मुझे 10,000 रुपया दो और आपको मुख्य अतिथि बना के भाषण दिलवाएंगे। मेरे से तो बहुत सारे कहते हैं लोग, मैं भाई मैं सिर्फ भाषण देने के लिए भाषण नहीं देता, बहुजनों के समाज को जागृत करने के लिए देता हूं भाई, ठीक है ना। ऐसे संगठनों को वोट तो हरगिज ना दें, अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें। कुछ लोग कहते हैं वोट ये बीएसपी नहीं जीतेगी तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा, खड्डे में जाएगा। बात ही गलत है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। हमें बहुजन समाज का नीला सागर तैयार करना है। तो फिर बड़ा संगठन निर्माण करना है, बहुजन समाज करना है। आपका वोट अमूल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए अपना वोट गद्दार और धोखेबाज संगठनों पर ना दें। साथियों, जीवन बहुमूल्य है। आपका समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी। अपने समय की बर्बादी ना करें। कोई 10-10 साल गलत संगठनों, 5 साल गलत संगठनों में लगा करके देख लिया, बाद पता चलता है ये तो धोखेबाज है, और इसके अध्यक्ष और तो बड़े भारी बाद में निकले, बाद में पता चला उन्होंने संगठन ही बेच दिया सिर्फ एक टिकट के लिए। एक एमपी के और एक एमएलए के टिकट के लिए पूरा संगठन बेच दिया। तो संगठनों तो बेटर है अपना समय भैया बच्चों को घुमाने में ले जाए और चीज के लिए खर्च करें ना, अपने विकास के लिए खर्च करें ना। ऐसे संगठनों को एक अपने आप ना उन्हें सहयोग नहीं देना है, ऐसे संगठनों को ना समय देना है, ना धन देना है, ना अपना वोट देना है, और इन लुटेरे सामाजिक संगठनों से दूर रहना चाहिए। बाबा साहब भी ऐसी ही बात कहते हैं, एग्जैक्टली मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन एक नेता, एक पार्टी, एक वोट और एक बहुजन समाज। बहुजनों को एक लीडर ही चुनना होगा। चॉइस इज योर्स। मैंने आपको अपनी बात कह दी, और कैसे ऐसे संगठनों को पहचाने, इस बात को मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। अभी तो अगर पहचान लिया आपने ये गड़बड़ संगठन, तो फिर क्या करें, मैंने इतनी बताई। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने साथी जो ईमानदार लोग हैं उन्हें भेज दें कि भाई तुम तो ईमानदार हो यार, समझो यार, जाते को समझो तो जानो। एसएम न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।